Assalamualaikum नाज़रीन, वेलकम टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है और हमें पता है कि श्रीलंका और बांग्लादेश अपना टिकट जो है एयरपोर्ट का वापस अपने ममालिक का कटा के वापस जाएंगे। टूर्नामेंट से दोनों ही बाहर हो गए। आज जीता जो है वो जी बांग्लादेश जीता है। पोला जी ने जो कहा था आज उनकी बात सच साबित हो गई है। दूसरा उनका जो तुक्का है वो ठीक लग गया है और बांग्लादेश जो है 282 रन बना के जीत गया, जबकि श्रीलंका सिर्फ 279 रन बना सका था, 279। और आज का जो मैच था इसमें कुछ ऐसी मोमेंट्स देखने को मिली जो कि क्रिकेट की स्पिरिट को बड़ा मुतासर करती हैं। हमारे साथ दो सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, सलीम मलिक साहब हैं, अब्दुल रऊफ साहब हैं। इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। सर, आज श्रीलंका से उम्मीद तो वैसे ज्यादा थी कि श्रीलंका आज का मैच जीतेगा, बांग्लादेश को हराएगा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। बट आज का मैच जीत तो गए हैं। पहले मेरा ख्याल है इसी पे बात कर लेते, पहले परफॉर्मेंस पे बात कर लेते, बाकी बातें फिर शायद चलती रहेंगी। क्या लगता है आपको, क्या वजह बनी कि बांग्लादेश ने आज ये मैच अपने नाम किया? यार ये पोले ने प्रेडिक्शन जो थी ना वही गलत थी। अच्छा उसकी रीजन ये देखें, आज इतने फड्डे करवा दिए उसने कि हर 5 मिनट के बाद लड़ाई हो रही थी। लग रहा था जैसे मोहल्ले का मैच हो रहा है। बिल्कुल, वो गली मोहल्ले में नहीं होते, हर बॉल के बाद रोंदी है और अंपायर दरमियान में आ जाता था और अंपायर साहब को बीच में आना पड़ता था कि यार एक मिनट। अच्छा, वो यूं लग रहा था कि वो महल्ले च मैच होता सी ना, तो जिन्हें पैसे ज्यादा पाए होंगे उसने कहते मैं बॉलिंग करनी है, मैं बैटिंग करनी है। अंपायर कहता नहीं यार इसको करने दो। आज बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि ये वर्ल्ड कप का मैच ही नहीं लग रहा था यार। सॉरी, मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ, मगर इतना आज अफसोसनाक किस्म का सीन देखने को मिले कि हर 5 मिनट के बाद लड़ाई हो रही थी। और मेरा ख्याल इस पे बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए मैच डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जी हो रही। ये कोई आम मैच नहीं थे, ये वर्ल्ड कप का बिल्कुल। और मेरा ख्याल है हमारे वो नाजरीन जिनको अब अंदाजा तो जाहिर है, जिन्होंने मैच देखा उनको तो है कि आज क्या हुआ है, लेकिन बाकियों के लिए हम जरा दिखा देते हैं। मैं चाहूंगा कि हम वो जो फुटेज जो है वो भी साथ ही साथ दिखा दें कि ये जो मामला है ये शुरू कैसे होता है। ये मामला जी शुरू होता है जब एंजेलो मैथ्यूज जो हैं वो 6 नंबर पर इन होते हैं, आते हैं डिसमिसल के बाद। और वो जब वो आते हैं तो वो अपना जो हेलमेट साथ लेकर आते हैं, उसमें कोई नुक्स होता है जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो है वो लेकर आता है दूसरा हेलमेट। इस दौरान क्या होता है कि एमसीसी का लॉ ये कहता है कि आपने डिसमिसल के बाद 3 मिनट के अंदर दोबारा गेम शुरू होनी चाहिए, बैट्समैन जो है क्रीज पर मौजूद होना चाहिए, बॉल होना चाहिए। लेकिन इस टूर्नामेंट का रूल कहता है 2 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो जाना चाहिए। मगर ये जो टाइम हेलमेट की तब्दीली में लग गया, ये 2 मिनट क्या 3 मिनट से भी ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जानिब से अपील की गई अंपायर के पास जाकर कि भाईजान देखें टाइम बहुत ज्यादा जाया हो गया, यहाँ पे ये आउट दें आप। इसको कहते हैं जी टाइम्ड आउट रूल, यानी आउट बाय टाइम्ड आउट। और ये रूल जो है आज अप्लाई हुआ, क्रिकेट हिस्ट्री में पहली दफा ये रूल आज अप्लाई हुआ है और एंजेलो मैथ्यूज को ये इसका शिकार हुए, उनको वापस जाना पड़ा। हमने ये भी देखा कि इस दौरान वो आए हैं, शकीबुल हसन से उन्होंने बड़े मुज़ाकरात करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की कि भाई मेरा हेलमेट खराब था, मैं क्या करूं, मुझे बता दें आप। लेकिन देखें प्लेयर की भी जिम्मेदारी तो होती है कि उसको पहले किट करके बैठना होता है, सारी चीजें होती हैं। बहरहाल शकीबुल हसन जो है वो नहीं माने बिल्कुल भी और उनको आउट दिया अंपायर ने और वो फिर बाहर चले गए। लेकिन ये वजह बनी जी कि जिसके बाद हमने देखा कि भाईजान एक फड्डा, दूसरा फड्डा, तीसरा फड्डा, वो एंड तक जब तक शाकिब आउट नहीं हुआ उसके बाद भी 2 फड्डे हुए वैसे तो। बिल्कुल, अब मेरा ख्याल है कि इस तरह होना नहीं चाहिए था। और जो बेसिक चीज़ यही है कि जो प्लेयर्स हैं उनको रूल एंड रेगुलेशन का पता होना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। मोरालिटी का जो इशू है वो बाद में आता है कि कोई टीम उस मोरल इश्यूज पे अपील करती है या नहीं करती। क्रिकेट की बात की जाती है ना, जिस तरह वो मनकद है, मैनकड है, उसको लेकर भी यही कहा जाता है कि जी देखिए ठीक है रूल तो है, लेकिन गेम की जो स्पिरिट है ना, लगता है कि वो उसको उसके मुताबिक नहीं है। उसके मुताबिक, इसलिए इसमें थोड़ा सा ये होना चाहिए था कि उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलना चाहिए था बैट्समैन को, क्योंकि वो अंदर आ चुके थे बाउंड्री लाइन के। या तो बैट्समैन अंदर ना आता, इसमें डिले करता तो फिर आप अपील करते तो आउट हो सकता था। मगर एक बैट्समैन अंदर आया, यानी प्लेयर वो क्रीज पे जानबूझ के नहीं किया। हाँ, वो क्रीज पे नहीं आया, उसकी जो स्ट्रिप थी हेलमेट की वो टूट गई किसी वजह से। उसने जो दूसरा प्लेयर था उसको हेलमेट का इशारा किया, वजह थी वो जेन्युइन थी। इस पे होना, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट में तो नहीं होना चाहिए था, इस पे अपील नहीं होनी चाहिए थी। मगर जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि आप, और उसके बाद शकीबुल हसन के पास जाके भी ये कहना एंजेलो मैथ्यूज का कि यार देखो ये मसला हुआ है तो आप क्या कर रहे हो। वैसे देखें ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये बांग्लादेश वाले ही कर सकते थे इस किस्म की हरकत। नॉर्मली मेरा ख्याल कोई भी कैप्टन होता शायद वो इस तरह ना करता। देखें
कई दफ़ा होता है आपको वॉशरूम जाना पड़ जाता है, इमरजेंसी हो सकती है ना किसी किस्म की भी। हाँ, अगर वो ग्राउंड से लेट एंटर होता ना तो समझ आती थी कि डिले किया गया है। एक बंदा वॉक करके अंदर आ गया है और आपने उसको अंदर आके या तो उसने जानबूझ के किया होता ना, एक बंदा अंदर आ गया और आपने, ये क्रिकेट की स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ था। मतलब मैं एज ए प्लेयर मैं बता रहा हूँ कि ये बड़ी अजीब हरकत थी। देखें कभी भी ज़िंदगी में, अब ये बहुत सारी टीमों ने इस तरह की हरकतें की हैं। इंडिया ने रन आउट किए हुए हैं, इंडिया ने किया, फिर उनकी वुमेन टीम ने भी रन आउट किया। ये नहीं होना चाहिए। देखें मुझे याद है कि वेस्ट इंडीज़ सेमीफाइनल हमसे हार गई थी 87 में, कि कादिर साहब रन आउट थे, उन्होंने आउट नहीं किया था और उसके बाद उनको देखें कितना बड़ा लॉस हुआ था कि वो सेमीफाइनल हार गए थे। ये तो ना आप क्वालिफाई कर रहे थे, ना वो क्वालिफाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि आप तो पता है आपको कि आप टूर्नामेंट से बाहर तो हो चुके हो और दूसरे भी टीम आगे नहीं जा रही है, तो इतनी भी क्या आपकी मजबूरी थी कि यहाँ पे बड़ेपन का ही मुजाहरा थोड़ा कर लिया जाए? ये आपको पता है स्टार्ट कहाँ से हुआ? सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी है इस तरह की, जो मोरालिटी पे है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक मैच था। उसमें न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 5 रन चाहिए थे आखिरी बॉल पे। उस वक्त ओवर आर्म बॉलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। रॉडनी हाग था मेरा ख्याल है, बॉलर थे उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने टोनी ग्रे के भाई उन्होंने अंडर आर्म बॉल कर दी ताकि उस पर छक्का लगने के चांसेस ही टोटली ख़त्म हो जाएं। और उसके बाद फिर इनकी कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि आपस में जो 2 नेशंस क्लैश सामने आ गया और बड़ी ऊपर तक बात चली गई। मगर फिर इसको रिजॉल्व किया गया, फिर आईसीसी दरमियान में आया और आईसीसी ने जो अंडर आर्म बॉलिंग थी उसका रूल ही खत्म कर दिया और फिर उन्होंने कहा कि आज के बाद बॉलिंग ओवर आर्म होगी। तो अब मेरा ख्याल है मतलब उसको अगर मोरालिटी का इशू है जिस तरह रन आउट का है या ये टाइम्ड आउट का, तो मेरा ख्याल है कि अगर इस पे बहुत ज्यादा ले दे होती है तो फिर आईसीसी को देखना चाहिए। नहीं, और वाकई सर ये बहुत ज्यादा मसला बन गया, क्योंकि हमने देखा जब ये मैच खत्म होता है तो ये भी मैंने पहली दफा ही देखा है कि आप लोगों ने पहले भी विटनेस किया होगा यकीनन, लेकिन मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था वो भी वर्ल्ड कप के अंदर कि मैच खत्म होने पर दोनों टीमें हैंडशेक नहीं कर रही हैं। और कौशल मेंडस का तो बल्कि अभी रिसेंटली उन्होंने एक प्रेसर में उनसे पूछा गया कि आप, वैसे तो सवाल भी बड़ा जबरदस्ती का था इंडियन साहबी की तरफ से कि जी विराट कोहली की 49 सेंचुरीज हो गई हैं तो आपको उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दें। उसने कहा भाई मैं क्यों करूं कॉन्ग्रेचुलेट। लेकिन ये जो था सर आज हाथ ना मिलाना, ये अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल तासुर बड़ा ही अजीब सा गया। देखें उनको गुस्सा तो था ना जो आज आउट लिया गया। आप देखें जब मैथ्यू ने शिरकेव को आउट किया तो आप देखें उसने उसको जाके यूं टाइम का इशारा किया। मतलब बहुत सारी चीज़ें आज मैच में ऐसी हो रही थी जैसे बार बार हम कह रहे हैं मोहल्ले का मैच नहीं होता कि हर छोटी छोटी चीज़ को जाके ना वो करने की बिल्कुल। शाकिब ने वैसे आज 82 रन स्कोर किए लेकिन 7 रन्स पे उनका कैच भी ड्रॉप हुआ था। नहीं आज उसने किया, उसको आउट किया मैथ्यू ने ही, मैथ्यू ने और उसने जाके उसको टाइम्स अप कि चलो बाहर चलो। तो इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। हर 5 मिनट के बाद मेरा ख्याल ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इतनी लड़ाई हुई हैं। अच्छा, और एक और ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल मैच के दौरान पैदा होगी जब श्रीलंकन प्लेयर, आई डोंट नो कौन से थे, लेकिन उनको क्रैम्प्स पड़े हैं और वो लेटे हुए हैं बाकायदा और उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है उनको। लेकिन वो उस दौरान होता क्या है कि श्रीलंकन प्लेयर्स अंपायर के पास पहुंच जाते हैं और उनको जाके कहते हैं कि भाईजान ये देखिए टाइम जाया हो रहा है, आउट नहीं आउट। तो ये भी हुआ है सर आज गेम के दौरान। बिल्कुल, ये शुरू से ही ये थोड़ा सा गेम की जो स्पिरिट थी वो खराब हो गई, चेंज होगी। मेरा ख्याल है कि शकीबुल हसन को अपने कैरियर के एंड में ये काला धब्बा लेके नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उसको अपना कैरियर किसी अच्छे मोड पे खत्म करना चाहिए। अच्छा, और जब ये अंपायर से उन्होंने अपील की थी ना जाके कि ये आउट दें, टाइम ज्यादा हो गया, उनकी शक्ल जो हंसी थी ना, जो जिस तरह अजीब से किस्म के जो उनके एक्सप्रेशंस थे, उसको भी लेके लोग बड़ा शर्मिंदगी वाली मुस्कुराहट थी। हाँ, शर्मिंदगी वाली मुस्कुराहट, बिल्कुल कि ये मैं क्या कर रहा हूँ लेकिन मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें अंपायरिंग की भी वीकनेस नज़र आई है। आप अगर कोई यहाँ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अंपायर होता ना जी, तो वो शटअप कॉल देता कि अपना जाके वहाँ खड़े हो जाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि ये सारा ब्लेम जो एंड में जाता है ना वो कैप्टन पे जाता है हमेशा। अगर जब ऐसी सिचुएशन हो तो कैप्टन के अलावा अंपायर किसी को करीब नहीं आने देता। मगर ये इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि अंपायरिंग इतनी कमज़ोर रही है। इवन डिसीजन पे देख लें आप, हर चीज़ में देखें कि अंपायरों का रोल जो होता है ना एक वो स्ट्रिक्ट किस्म का कि आप
वो अब नहीं रहा, और शायद उसकी वजह ये आज भी तो है कि जो बिल्कुल नए ही नए मजाक रूल्स है। आ गए हुए हैं अब, शायद मेरा ख्याल है वो भी आज एक तो बड़ी अली वजह है। मजाक लग रहा था, कसम से मैं सच कह रहा हूँ, लग रहा था आज मल्ले का- का मैच हो रहा है हर 5 मिनट के बाद। लेकिन ये है कि अब हमें ये राइवलरी जो है श्रीलंका और बांग्लादेश की मजीद आगे देखने को मिलेगी। सर आज के मैच में या इस टूर्नामेंट की अगर बात कर ले, श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं, श्रीलंका एक एशिया कप का फाइनल खेलता है और इस टूर्नामेंट में 4 पॉइंट से ज़्यादा बना नहीं पाता है, तो क्या ऐसी खामियां लगी आपको श्रीलंकन टीम में जो कि आगे उनको इम्प्रूव करनी चाहिए? यार मेरे ख्याल कई दफ़ा होता है कि जब आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मेंटली आप कई दफ़ा बहुत अच्छा खेल जाते हैं, कई दफ़ा बिल्कुल रिलैक्स कर जाते हैं। जैसे इंग्लैंड देखे ना, इंग्लैंड का क्या हाल हुआ है, इंग्लैंड बिल्कुल अल्लाह के मेंटली, दिफाई चैंपियन है। मतलब आप देखें ना वर्ल्ड कप, वो बिल्कुल ही होता क्या है कि टीम ना बिल्कुल गिर जाती है, वो कहते हैं यार हमारा इंटरेस्ट ही नहीं रहा, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि श्रीलंका भी कहीं ना उसको लग रहा था कि हमारे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, मगर अगले उसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए थी। मगर जो वाक़यात हुए उसके बाद थोड़ा सा उनका जज्बा आया था कि हम फाइट बैक करें, मगर मेरा ख्याल वो उतनी देर में बहुत लेट हो चुके हुए थे और वो वापस नहीं आ सके। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है कि अब जाहिर है श्रीलंका ने, आज का मैच तो श्रीलंका आ रहा है बट ओवरऑल परफॉर्मेंस बांग्लादेश की भी अच्छी नहीं रही है। आज का मैच जीतने के बाद उनके टोटल 2 मैचेस, आज का मैच जीतने के बाद टोटल 2 मैचेस वो जीते हैं। तो बांग्लादेश की अगर हम वीकनेस की बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि श्रीलंका तो फिर यंग प्लेयर्स शामिल कर रहा है जो कुछ परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं, बांग्लादेश से में वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। देखिए बांग्लादेश जो ज़्यादातर क्रिकेट खेलती थी वो अपनी बैटिंग पे खेलती थी, और उनके इस टूर्नामेंट में फ्लॉप होने की बेसिक वजह ही उनकी बैटिंग का कोलैप्स था। उनके जो जिस तरह लिटन दास थे या शेंटू जिन्होंने आज 90 रन किए, उसके बाद शकीबुल हसन पूरा टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे, आज उन्होंने 82 रन आज भी 7 पे कैच ड्रॉप हुआ है वैसे उनका, 7 पे। उसके बाद मुश्फिकुर रहीम बड़े अरसे से पिछले 15-17 साल से उनकी टीम का हिस्सा है, बड़े स्कोर करते रहे हैं, मगर इस टूर्नामेंट में वो भी 35 से 40 रन करने के बाद आउट होते रहे हैं। सबसे जो इनकी बड़ी वजह थी कि इनके ज़्यादातर बैट्समैन 35 से 40 रन के दरमियान में आउट हुए, वो बड़ी पार्टनरशिप डेवलप नहीं कर सके। दूसरा जो चीज़ नज़र आई है कि इनकी टीम में यूनिटी नहीं थी, थोड़ी बिखरी बिखरी नजर आई, क्योंकि जो मोहम्मदुल्लाह थे इनके वो कैप्टन भी रहे, बांग्लादेश से ओपन भी करते रहे और टेक्निकली सबसे बेस्ट प्लेयर थे, उनको नंबर 7 पे अक्सर मौके पे भेजा गया और वो वाहिद प्लेयर थे जिन्होंने 3 50s किए और 1 सेंचुरी किया इस मैच में, इस टूर्नामेंट में। आज के मैच में भी उन्होंने 22 रन किए, तो उनको इतना नीचे और उनको इतना लेट भेजना और टीम का कम्बिनेशन भी मुझे लगता था कि इतना, एक और इम्पॉर्टेंट टाइम पे जब इनको ज़रूरत थी मैच जीतने की, ये तस्कीन अहमद और शकीबुल हसन ने मैच नहीं खेले इंजरी की वजह से, और फिर या तो अगर सीरियस इंजरी होती तो अगले मैचेस में बाहर बैठते, मगर वेरी नेक्स्ट मैच में दोबारा ये टीम इन्होंने ज्वाइन कर ली। तो ये काफ़ी सारे इनकी टीम में जो ना, यानी आप कह रहे हैं जिस तरह श्रीलंका का बोर्ड तहलील हुआ है और वहां पे एक निगरान आ गए हैं, आपको लग रहा है कि बांग्लादेश में भी ऑब्वियसली उन्होंने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए वैसे, तो आपकी टीम पे बड़ा उसका इफेक्ट होता है। बांग्लादेश में हमें लग रहा है कि हमें बाद में इस आफ्टर द टूर्नामेंट कुछ तब्दीलियां जो है, मैनेजमेंट की बात कर लें, टीम की बात कर लें, वो नजर आएंगी। नाज़रीन ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे अफसोसनाक खबर कि हारिस रऊफ जो है इंजरी का शिकार हो गए हैं, रिकवर कर पाएंगे अगले मैच के लिए इंग्लैंड के लिए या नहीं, और इस इंजरी को लेकर रऊफ भाई ने बहुत पहले ही एक बात कह दी थी, वो क्या थी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। तैयार है वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे अब क्योंकि वापस आ चुके हैं तो आपको बता दें कि sparks.pk की वेबसाइट पे जाके आप कोई भी एसेसरीज या मोबाइल फ़ोन अगर ऑर्डर करेंगे तो आप एंटर हो सकते हैं ग्रैंड लकी ड्रॉ में, जिसकी अनाउंसमेंट होगी फाइनल मैच वाले दिन, यानी वर्ल्ड कप का फाइनल जिस दिन होगा, और आप एक ग्रैंड प्राइज जीत सकते हैं। ले जी, ये तो हो गई यहाँ पर हमारी बात। आप जरा वापस आ जाते हैं, हमने एक तो इंजरी वाली बात करनी है, उसके लिए हमने बंदा तैयार कर लिया है, उन्होंने आपको बता देना है रऊफ भाई ने कि क्या मसला था, क्या वजह थी जिस पे इन्होंने वो बात पहले ही कह दी थी। वो बात भी उस पर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले आप ब्रेक में कुछ कहना चाह रहे थे कि जो बांग्लादेश की क्रिकेट का जो जवाल है सर, उसकी मेन रीजन क्या है? नहीं, वो हम बहुत दफ़ा उस पर बात कर चुके हैं। उसकी रीज़न ये है कि बांग्लादेश ना, एक टाइम था जब शुरू बांग्लादेश क्रिकेट में आए थे ना, तो उस वक्त इन्होंने बहुत सारी इंटरनेशनल प्लेयर वहाँ जाके खेले, लीग इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जो लोकल क्लब की क्रिकेट थी उसको इन्होंने बड़ा प्रमोट किया था। मेरा ख्याल रोब भी खेले, मैं भी एक दफ़ा जा खेला था। बहुत सारे लोग जहाँ बाहर से आके ना वहाँ खेलते, अच्छा पे करते थे लोगों को, और उनसे इनकी क्रिकेट बड़ी इम्प्रूव की थी।
उसके बाद फिर सडनली जब इनकी ये लीग शुरू हुई ना, जैसे IPL PSL होती है, उसके बाद इनकी टीम ना एकदम नीचे गिरी है। वो इन्होंने सारा कंसंट्रेशन जो है ना अपनी वो लीग पे ले गए, BPL पे, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को ये बहुत पीछे ले गया। अब हो क्या रहा है, आप देखें कोई प्लेयर उनका वो नहीं आ रहा जो लंबी इनिंग खेलता, सिवाय मोहम्मद के अलावा बाकी मैंने कोई प्लेयर ऐसा नहीं देखा। ओकेजनली स्कोर करते हैं, जैसे अशकेब ने कर दिया 8 मैचों में 90 कर दिए, या किसी ने वाहद एक प्लेयर था मोहम्मद जो कंसिस्टेंट उसने स्कोर किया है। तो मेरे ख्याल इनको क्रिकेट बोर्ड को ना कोई स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए उसके लिए, जैसे मोहसन स्पीड की तरह का इनको क्रिकेट बोर्ड में बंदा चाहिए जो आगे क्रिकेट को ठीक करे। जबरदस्त जी, ठीक है जी, इनको ऐसा कोई बंदा चाहिए। अब जरा हम आ जाते हैं अब ब्रेक पे जाने से पहले जो हमने जिक्र किया था इंजरी का, यकीनी तौर पर पाकिस्तानी फैंस के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। अच्छा, वैसे ही जब मैंने ये बात की ना मेरे जहन में कुछ और भी आ गया, और वो ये आया है कि हो सकता है कि कुछ लोग इसको पॉजिटिवली भी देख रहे हो। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हारिस रऊफ जो है वो इंजरी का शिकार हुए। लास्ट मैच जो न्यूजीलैंड के खिलाफ था उसके अंदर उनको 10 ओवर्स में 85 स्कोर पड़ा था, और अगर सबसे ज्यादा सिक्सर्स की बात करें कि इस टूर्नामेंट में जिस बॉलर को पड़े हैं, दैट इज हारिस रऊफ एज वेल। 16 छक्के उनको अभी तक टूर्नामेंट में लग चुके हैं, और ये 10 ओवर करवाने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वो फील्ड से बाहर चले गए थे क्योंकि उनको इंजरी हो गई थी, और वो इंजरी है बड़ी खतरनाक। वो है रिब्स में तकलीफ निकल आना, पेन निकल आना, और उसके लिए उनका MRI स्कैन भी हो चुका है कोलकाता के अंदर। उनको अस्पताल ले जाया गया, यानी इस नौयत की इंजरी उनको हो गई है, और उम्र उनकी अभी कुछ भी नहीं है, 30 साल उनकी उम्र बताई जाती है। तो ये इंजरी के हवाले से हम अपनी स्क्रीन पर अगर दिखा सकें, एक ट्वीट किया गया था रऊफ भाई की जानिब से, और उस ट्वीट में उन्होंने ये 30 सितंबर, ये डेट आप पढ़ लें जी, ये 30 सितंबर को उन्होंने ट्वीट किया था, और उन्होंने इसमें कहा था कि हारिस रऊफ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, और जिस तरीके से ये बॉलिंग कर रहे हैं, न्यूजीलैंड का इसमें उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मैं देख सकता हूं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं बॉल कराने के लिए, और अगर ये इसी तरीके से मैचेस खेलते रहे और फुल कोटा ये बॉलिंग करते रहे तो हो सकता है कि इनको इंटरकोस्टल रिब केज इंजरी हो सकती है। अब ये इंजरी, इसका इन्होंने रिब्स की इंजरी का जिक्र रऊफ भाई पहले ही कर चुके थे, और ये अब क्यों इनको लग रहा, और वाकई वही इंजरी जिसका रऊफ भाई ने पहले खदशा जाहिर किया। मुझे जो समझ नहीं आता सर वो ये नहीं आता है कि इतनी बड़ी मैनेजमेंट बैठी होती है पीछे। एक बात जो आप यहां पर बैठ के कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ये जो इतनी मैनेजमेंट बैठी हुई है, इनको ना नसीम शाह की इंजरी का अंदाजा हुआ पहले कि भाई आप कहां से कहां पे ले गए। अब ये जो आपको बात का अंदाजा है, ये इनमें से किसी को भी नहीं पता यार कि हम अपने बंदे के साथ, प्लेयर के साथ क्या कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने नसीम शाह से पहले शाहिन शाह इंजर्ड हुए थे। आपको याद होगा कि उनको उनका जो लेगामेंट था नी का वो इंजर्ड हुआ, और इनको पता ही नहीं चला, उनको लेकर टूर पे जाते रहे। और शायद अफरीदी के इसरार करने पर फिर इनका प्रॉपर इलाज कराया। ये नेदरलैंड ले गए, फिर वहां से UAE ले गए। वहां पे इनको पता चला कि जो इनका लेगामेंट है वो 3rd ग्रेड इंजरी पे पहुंच चुका है, और अब बगैर ऑपरेट के सर्जरी के वो ठीक नहीं हो सकता। तो वहां से फिर इनको उन्होंने फ्लाई करवाया दोबारा इंग्लैंड, और वहां पे उनका ऑपरेट हुआ, और जो भी हुआ उनका पूरा मेजर टूर्नामेंट में पाकिस्तान स्ट्रगल और अभी तक हम देख रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट दैट शाहीन शाह अफरीदी जो हम पहले इस इंजरी से पहले जो उनकी परफॉर्मेंस हम देखते थे, अब वो नहीं है। अली, ये आप जो अभी सवाल करेंगे रऊफ से, पूछेंगे, ये भी पूछें कि आपको कैसे पता है हाँ इन चीजों का। बिल्कुल, और यही सर मैं चाहूंगा कि अगर आप आज जरा थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दें कि ये जो हारिस रऊफ की जो इंजरी अभी हुई है, इसकी बुनियादी वजह क्या, और आपने ये असेस पहले ही कर लिया था, और आपने पहले ही बता दिया था कि भाई मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं मुझे लग रहा है कि ये रिब्स की इंजरी हो सकती है। तो ये आप आगे बात खबर भी आ गई कि रिब्स में पेन उनको निकल आई है, क्या वजह है सर, कैसे पता चला? देखिए, इसकी जो सबसे बेसिक वजह ये है कि जब ये बेसिकली ये समझना जरूरी है कि कौन से बॉलर है, फ्रंट ऑन है, साइड ऑन है, या मिक्स एक्शन है। जो फ्रंट ऑन होता है उसका जो आपका पाँव है बिल्कुल 90 डिग्री सीधा बैट्समैन की तरफ जाता है। जो साइड ऑन बॉलर होते हैं उनका जो आपकी बॉलिंग क्रीज होती है उसके पैरेलल आता है, तो उसके हिसाब से जो आपका जो एक्शन है उसको आपने मैनेज करना होता है। अब ये हैं बेसिकली साइड ऑन बॉलर, मगर ये जब भागते हैं ना तो ये बॉल पकड़ते हैं बिल्कुल इस तरह, इनका ये जो आर्म है ये बिल्कुल इनके फ्रंट पे चला जाता है, जिसकी वजह से जो इनकी बॉडी है वो इनको इस दूसरी तरफ खींचती है। हालांकि जितने भी साइड आर्म बॉलर्स हैं वो इस तरह बॉल को पकड़ते हैं, और उनका जो नेचुरल एक्शन है वो इस साइड पे उनको विकेटों की तरफ लेकर जाता है। तो जब ये फोर्सफुली इस तरह भागते हैं, जब ये पास पहुंचते हैं क्रीज के जहाँ से इन्होंने बेसिकली साइड पे टर्न लेना होता है, तो वहां पे इनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट, यहाँ से एक्स्ट्रा एफर्ट लानी पड़ती है इस तरह। उसमें एक्स्ट्रा इनकी ये जो इंटरकोस्टल रिब्स है राइट वाली, उस पे इनका जोर पड़ता है। उसके बाद फिर ये बाज दफा तो कंप्लीटली साइड ऑन हो जाते हैं, और बाज दफा इनका एक्शन जो होता है वो मिक्स हो जाता है। इसकी वजह
प्लस इनकी जो दूसरी है इंटरकोस्टल लेफ्ट वाली, उस पर भी स्ट्रेस पड़ता है। ये ज़बरदस्ती मैनेज करते हैं उसको। तो और फिर जब इनको आगे बॉल पिच करना पड़ता है तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से इनकी जो दोनों एक्स्ट्रा कोस्टल रिब्स हैं, जो फ्लोटिंग रिब्स के नीचे होती हैं, वहाँ पे इनको एक्सट्रीमली स्ट्रेस पड़ता है। तो मैंने इसी खदशे का इजहार किया था कि अगर इनको ज़्यादा मैचेस खेलने पड़े तो माइट भी इनकी ये दोनों रिब्स, ये केज इंजर्ड हो सकते हैं। तो आज आपने बताया कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ था उनको पहले ही आइडेंटिफाई करना चाहिए था किस एक्शन का मालिक है और इसको किस तरीके से इसको डील करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती से वो उसको डील नहीं कर सके। बदकिस्मती से सर रऊफ अली, सॉरी, मैं मतलब आप देखें, रऊफ ने बड़ी टेक्निकल बात की है ना। आप, मेरा सवाल ये है कि ये सारी चीजें आपको कैसे पता है? असल अच्छा, ये भी बड़ा जरूरी है कि देखिए मेरे मुझे ऑब्वियसली इस चीज का अंदाजा नहीं है। बहुत से हमारे यहाँ पे और लोग बैठे हैं, वो नहीं उनका एक्शन देख के, उनकी बॉलिंग स्टाइल को देख के वो ये नहीं बता सकते कि यार इनको ये कल को मसला निकल सकता है। इसके लिए सर क्या क्या होना चाहिए? कोई डिग्री होनी चाहिए क्या? आपको कैसे पता है? हमें ये बता दें। देखिए, एक तो मैंने 25 साल मेरा कैरियर है एक्चुअल जो स्पोर्ट्स का है। मैं फास्ट बॉलिंग करता रहा। उसके बाद मुझे थोड़ा सा शौक था इसकी नॉलेज लेने का, तो मैंने फिर इस पर डिग्री की। मैंने MSc स्पोर्ट्स साइंसेज किया, फिर MPhil किया। तो फिर मुझे एग्जैक्टली जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो कौन सा मैकेनिज्म यूज़ होता है, कौन से बॉडी पार्ट्स यूज़ होते हैं, किस तरीके से फास्ट बॉलर्स को आपने ट्रेन करना होता है, उसका पीरियडाइजेशन प्लान कैसे बनाना होता है, उसकी इंजरी से रिकवरी और उसका जो मसल डेवलपमेंट कैसे करना होता है, ये मैंने सारा पढ़ा हुआ है। जबरदस्त। मुझे मतलब इंटरनेशनल लेवल की, मतलब जो एक कोच में सलाहियत होनी चाहिए, वो सारी चीजें वो गुर आप में है। तो मुझे ये बताएं कि बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको भी इस चीज का इल्म होता है? लेकिन अगर होता तो मेरा ख्याल है आज यहाँ तक नौबत ना आती। सर आप क्यों नहीं जाते? मैं गया था तो मुझे उन्होंने कहा था आप अंडर मैट्रिक के नीचे काम करो, तो मैंने कहा मैंने काम नहीं करना। अंडर मैट्रिक के नीचे काम करें? अंडर मैट्रिक। देखिए सर, अंदाजा लगाए ये अली, मैंने सिर्फ आपसे इसलिए ये बार बार इंसिस्ट किया था कि ये पूछे कि आपको क्यों पता है। इसलिए कि रऊफ ने इसमें बाकायदा एजुकेशन में MSc की है और ये हमारे लोगों को, मैं ये चाहता था कि हमारे जो क्रिकेट के लोग हैं बाला पर जो बैठे हैं, उनको पता होना चाहिए कि एक बंदे ने इसमें उसको नॉलेज है इस चीज़ का कि फास्ट बॉलिंग को किस तरह तैयार किया जा सकता है और किस में अगर कोई गलती है तो ये ठीक बंदा कर सकता है। तो ऐसे बंदों को बार बार मैं कहता हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी ज़रूरत, मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है। बिल्कुल है पाकिस्तान को, जो प्रोफेशनली लोगों को ठीक कर सकते हैं और पहले ही बता सकते हैं कि यार इसमें ये फास्ट बॉलिंग में ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर हमसे कोई बैटिंग का पूछेगा तो हम ज़रूर बता सकते हैं, मगर बॉलिंग में जिस बंदे ने, आप बाहर से लोगों को लेके आते हैं ना, अब इतने लोगों को आप लेके आए, मगर टेक्निकली फायदा क्या हुआ? असल तो बात ये है कि फायदा कितना हुआ? इंजरी आपकी उधर की उधर ही है फास्ट बॉलर की, और फास्ट बॉलर की इंजरी को ठीक करने के लिए मेरा ख्याल है रऊफ से बेहतर कोई हमारे पास बंदा नहीं है और हमें इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। नहीं जी, उम्मीद करते हैं कि ये आज की जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखी है और जो ट्वीट आपने 30 सितंबर की रऊफ भाई की देख ली, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस लेवल के ये इंसान है। और इस चीज़ में ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली अगर देखा जाए फास्ट बॉलर्स, क्योंकि हम देखें नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, एहसान उल्लाह भी हैं, वो भी इंजर्ड हुए थे। तो आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बार बार क्यों इंजरी का शिकार हो रहे हैं? आपके पास प्रॉपर ट्रेनर्स क्या मौजूद नहीं है, प्रॉपर कोचिंग स्टाफ मौजूद नहीं है, ऐसे लोग नहीं है जैसे रऊफ भाई को नॉलेज है इस चीज़ को लेकर। इस पर हमें सोचना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा। नाज़रीन, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब मैच जो होने जा रहा है कल, वो होने जा रहा है जी अफगानिस्तान और जो ऑस्ट्रेलिया, उसका मैच है। सोच में मैं इसलिए पड़ गया था क्योंकि रऊफ भाई के बिल्कुल पीछे मैंने उनकी तस्वीर भी दोनों की देखी थी कि रऊफ भाई के पीछे जिनकी तस्वीर लगी हुई है उनका आज मैच होने जा रहा है। अच्छा रऊफ भाई, आप ब्रेक में एक और खदशा, इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, मेरे से किया था। अच्छा, ये आपसे, जो हाँ, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें और अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच को डिस्कस करें, रऊफ भाई ने एक खदशे का इजहार और किया था। ये तो इन्होंने हारिस रऊफ को लेके, सर वो कौन सा था ये भी बताइए। ये मुझे नसीम के बारे में ना अक्सर ये कहते थे कि इसको उसके एक्शन के को लेके ये बात अक्सर किया करता है रऊफ कि इसको बैक की इंजरी भी हो सकती है उसकी। अच्छा, अभी तो ऑलरेडी वो इंजर्ड है, यानी उसके वो जितना उसको वो ये अक्सर कहा करता है कि ये स्ट्रेस इसका बहुत पड़ता है। आई डोंट नो टेक्निकल रऊफ उसका बेहतर क्या वजह क्या है इसकी। देखिए, एक जो अभी उसको इंजरी हुई है शोल्डर की, वो तो उसको कहते हैं रोटेटर कफ इंजरी। जो आपका शोल्डर है, इस पे 4 मसल्स होते हैं, वो टेंडन के साथ अटैच होते हैं।
सबसे पहले एक मसल प्राइमरी इंजरी होती है, उसके बाद अगर उसको केयर ना किया जाए तो सेकेंडरी होती है, जिस तरह नसीम शाह के केस में हुआ, क्योंकि इसको कुछ 6 महीने 1 साल पहले ये इंजरी हुई है, ये बताता रहा मगर उन्होंने केयर नहीं की। जो अच्छा, यानी आप कह रही हैं इंजरी नहीं ये बहुत पहले का मसला है। और ये जो हफीज ने भी बात की थी जिसको किसी और तरफ सारे ले गए थे कि ये शायद किसी और तरफ इशारा करे, हफीज शायद इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि जो इंजरी थी ये पुरानी नहीं, ये नई नहीं है, पुरानी है। मैं उसको मेडिकली आपकी उसकी वजह बताता हूँ। उसके बाद जो ये तीसरा टिश्यू होता है फिर ये डैमेज होना शुरू हो जाता है। जब आपके 3 टिश्यू यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं जो टेंडन के साथ अटैच होते हैं, तो आखिर में जो टेंडन आपका है वो अलग हो जाता है। फिर उसकी आप ये जो शोल्डर आप उठाने के काबिल नहीं रहते, बाजू नहीं उठता, आपका रोटेट नहीं होता। जब रोटेट नहीं होता तो फिर जो टेंडन है वो सर्जरी करके आपको, ये इतनी कोई डीप सर्जरी नहीं होती, ओपन ऊपर से ही सर्जरी हो जाती है इसकी, वो करके इसको रिपेयर करना पड़ता है और फिर आपको 8 से 10 वीक की इसकी रेस्ट करनी पड़ती है और रिहेबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। अब होगा क्या, जो सलीम भाई बात कर रहे हैं इसका जो एक्शन है उसमें भी इसकी जो बैक है उस पर स्ट्रेस पड़ता है, मगर क्योंकि इसके शोल्डर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जिसकी वजह से ये सारा लोड अपने शोल्डर पर लेता था। अब क्योंकि इसका ये शोल्डर थोड़ा सा वीक हुआ है, तो अब जब ये दोबारा बॉलिंग करने आएगा तो ये अपना सारा शिफ्ट करेगा बैक के ऊपर, और इसका जो एक्शन है वो पहले इसकी बैक ऑलरेडी स्टिफ सर ना करें ऐसा, हम पहले ही एक काल पड़ चुके हैं हमारे फास्ट बॉलर्स का, और देखें आपके हमारे सामने है हमारे जो सॉरी अली, मैं चूंकि बड़ा मजेदार ये टॉपिक चल रहा था इसलिए मैं बीच में इंटरप्ट कर, ये हमारे जो डॉक्टर और फिजियो जो साथ गए होते हैं, क्या इनको कोई इस चीज़ का, ये सलीम भाई आपको पता है ये तो सारे वो सिफारिश वगैरह पे सारे ओब्लाइज किए होते हैं, कोई किसी का सिफारिशी होता है, कोई किसी का सिफारिशी, जिस तरह वो हारून रशीद के भाई बॉलिंग कोच लगाए हुए हैं पिछले 5 साल से अकेडमी में, तो वो फिर इसका एंड रिजल्ट यही निकलना जाओ सिफारिशियों को। लेकिन बात ये है कि देखिए ये सारी चीजें एक तरफ की सिफारिशी है नहीं है, लेकिन आपको इधर से आइडिया हो जाना चाहिए कि इतने आपके मेन बॉलर जो है वो इंजर्ड होते जा रहे हैं, तो अगर वाकई कॉम्पिटेंट लोग बैठे होते तो फिर ऐसा ना हो रहा होता। एनीवेज एक कॉलर है जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं फिर मैच पे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, क्या हाल है? ठीक है, मैं अली बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं मलिक साहब से पूछना चाहता था, जो आज के मैच में जो एक्टिविटी हुई है बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में, एंजेलो मैथ्यू की, वो टाइम आउट हुआ और उनको मतलब कि आउट का उन्होंने कह दिया, तो क्या ये इस तरह की एक्टिविटी करना और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को मतलब कि शो करता है कि अगर उनसे हो भी गई है गलती, उन्होंने बांग्लादेश के प्लेयर्स को कहा है कि मतलब कि हो गया है तो मतलब वो उनको चांस दें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो, ऑल्दो वो रूल भी है आईसीसी में कि अगर आप इसमें होंगे तो टाइम आउट हो जाएगा, लेकिन क्या अगले प्लेयर को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करनी चाहिए? क्या उसको मतलब बैट्समैन को चांस देना चाहिए कि वो आगे कैरी ऑन करे? ठीक है, बहुत शुक्रिया अली। वही बात जो हमने आगाज में की प्रोग्राम के, अली ये हम ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर चुके हैं, ये करना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए था। देखें वो ग्राउंड में आ चुका था, किसी भी प्लेयर को मेरा ख्याल पहले भी कहा था कि आप वॉशरूम में जा सकते हैं। हाँ, अगर वो ग्राउंड से लेट अंदर आता तो आप समझ आती थी कि उसने जानबूझ के ये किया है, मगर ये चूँकि हम अभी बहुत सारी इस पे बात की है कि यार शकीब को अपनी रिटायरमेंट के मौके पे इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए था। अली का सवाल जो है वो भी बड़ा अच्छा सवाल है वैसे तो, मेरा ख्याल है एक मिट्स का बैट और आप दोनों के उस पे ऑटोग्राफ साइन जरूर होने चाहिए। अली मुझे मैं तो लेके जाऊंगा वो तो मैं वर्ल्ड कप के आखिरी दिन का वेट कर रहा हूँ, मैं तो और भी बड़ा कुछ यहाँ से जिसमें बहुत लोगों की नजरें हैं, ये बड़ा मुश्किल ये मुश्किल लग रहा है आपको? अच्छा ये नामुमकिन लग रहा है, कोई गल नहीं, साढ़े को भी है। अच्छा सर अब जरा आ जाते रहे अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो मैच है, इसमें एक कंट्रोवर्सी मैच से पहले जो शुरू हो गई है जिसने मैच का प्रेशर गेम भी बढ़ा दी है। प्रेशर किस तरह बढ़ गया है? वो इस तरह बढ़ गया है कि आपको याद होगा बायलैटरल सीरीज होनी थी अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और उसमें ऑस्ट्रेलिया की जानिब से रीजनिंग दी गई थी टू कॉल इट ऑफ, यानी वो सीरीज नहीं खेली थी ऑस्ट्रेलिया ने और कहा था कि जी देखें अफगानिस्तान में क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान गवर्नमेंट है वो बच्चियों को एजुकेशन हासिल नहीं करने दे रही, तो ये रीजंस दे के उन्होंने एक गेम क्रिकेट मैच जो है जो सीरीज है
वो नहीं खेली थी। अब नवीन उल हक जो है फास्ट बॉलर जो कि बड़े पंगे करते हैं, फड्डे करते हैं, कभी विराट कोहली के साथ, कभी शाहिद अफरीदी के साथ, उन्होंने क्या कहा है, वो ये कह रहे हैं जी कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, उसमें उन्होंने लिखा कि जी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि अब ये 2 पॉइंट्स पे अपनी नजर जमाए हुए हैं या फिर अपनी ह्यूमन राइट्स को लेकर चलेंगे। यानी जिस तरह से इन्होंने पहले बायलैटरल सीरीज नहीं खेली थी, तो अभी भी वही टीम है, अफगानिस्तान की टीम है, गवर्नमेंट भी उन्हीं की है, तालिबान की। तो अब आप 2 पॉइंट के लिए ये मैच खेलेंगे या आप ह्यूमन राइट्स पर आएंगे? तो सर ये जो अभी से रिफ्ट शुरू हो गई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? वैसे बात तो नवीन ने ठीक किया, डिसिप्लिन के खिलाफ है वैसे गेम की, लेकिन बात ठीक है उनकी। सर ये कुछ छोटे कंट्रीज के प्लेयर इस तरह की बात करते हैं तो उसमें फिर डिसिप्लिन के इश्यूज आ जाते हैं कि इसने ये कैसी बात कर दी। मगर यही चीज़ अगर मैं पूछता हूँ कि अगर अफगानिस्तान की टीम इसी कोई ऐसा इशू बनाकर ऑस्ट्रेलिया का टूर करने से इनकार कर देती तो मेरा ख्याल है कि एक ऑस्ट्रेलियन प्रेस, ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स सर हो सकता है उनको बड़ी पेनल्टियां भी पड़ जाती हैं और पता नहीं क्या कुछ शुरू कर देते। तो मेरा ख्याल है कि जो नवीन उल हक का टूर है एक जेन्युइन है, क्योंकि काफी अरसे के बाद अफगानी इंतजार कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जैसी एक बड़ी टीम जिसमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर शामिल है वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर आएगी, उनके साथ बायलैटरल सीरीज खेलेगी, चाहे दुबई में खेले, मगर उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया, जिससे एक बहुत बड़ी डिप्रेशन फैली वहाँ पे और जो प्लेयर्स थे वो भी मायूस हुए, क्रिकेट के शायकीन भी मायूस हुए। तो एक नेचुरल उनके अंदर एक था जो उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये मैच जो दोनों टीमों के हवाले से, क्योंकि अगर अफगानिस्तान ये मैच जीत जाता है तो अफगानिस्तान मेरा ख्याल है कि सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। सर एक मैच, ये मैं कहता हूँ ये दोनों मैच तो वैसे अफगानिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी अली, क्या उनका सवाल जो था वो वैलिड नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया 45 ये नहीं, तो छोड़ दे, तालीम पे वो वैलिड नहीं था? बच्चियों की तालीम मेरा ख्याल है कि इतना चल तो रही है अफगानिस्तान में। नहीं, अफगानिस्तान में देखें वो एक वाकई देखें मामला तो कंट्रोवर्शियल है सर। देखें अगेन हम तो बच्चियों की तालीम के हक में हैं, लेकिन ये तालिबान गवर्नमेंट का एक जाहिर है उनका मसला है, अब उसके ऊपर तनकीद भी होती है इस चीज को लेके, हम तो उसके हक में हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज को बुनियाद बनाकर एक क्रिकेट मैच नहीं था खेला, तो अब दोबारा से क्रिकेट मैच आ गया है। तो सवाल तो नवीन का भी फिर ठीक है कि अभी भी वही तालिबान की गवर्नमेंट है, अभी भी मेरा ख्याल है क्रिकेट नवीन को क्रिकेट पे कंसंट्रेट करना चाहिए, अपना मैच जीतने की तरफ जाना चाहिए दोनों टीमों को। ये एक ऐसी डिबेट है जिसपे मेरा ख्याल हमें ना ही हम करें तो बेहतर है। वैसे मैं अली कह रहा हूँ जो भी है को सर वही बात आपकी आ गई ना कि सियासत को और पॉइंट स्कोरिंग को गेम से अलग रखना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को भी रखना चाहिए था, दोनों को रखना। अच्छा इसमें एक और भी एक इशू इसमें ये भी है कि देखिए कि जो मेरा ख्याल है कि ये जो नवीन ने ट्वीट किया, मेरा नहीं ख्याल कि मैनेजमेंट की मर्जी के बगैर इस तरह वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में वो कर सकता है। अच्छा ये भी प्रेशराइज करना हो मेंटली, अच्छा मेंटली प्रेशराइज के अलावा एक और चीज भी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया को मैं भी हो सकता है। नहीं, जिस तरह से अंडरडॉग की तरह वो सामने आई है, एक और चीज ये भी हो सकती है कि इस मैच में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए भी तमाम बोर्ड्स ने मिलकर ये सब कुछ किया हो, ये भी हो सकता है। देखें बड़ा कुछ हो रहा है इस वर्ल्ड कप के दौरान। क्या नवीन में इतनी अकल है? वो तो सिवाय लड़ाइयों के अलावा उसको कोई और काम बात आपकी ये भी ठीक है, हो सकता है ये प्लानिंग के तहत ही हुआ। एग्जैक्टली यही मेरा भी सवाल है कि नवीन ने अगर इस तरह की बात की है तो वो कैसे कर दी और क्यों कर दी है। बहरहाल देखते हैं जी कल जब ये मैच होता है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, जो कि अभी से दिलचस्प हो गया है। आज के मैच की तरह उम्मीद करते हैं ना हो श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान जो हुआ, लेकिन अच्छी गेम का मुजाहरा देखने को मिले इस मैच में। नाज़रीन कल मुलाकात होगी आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।